हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल प्रजापति आप सभी के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड चर्चित पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो ये आपके पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं और 1-2 नंबर के हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पेट हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, इसको हम 2-3 पार्ट में कवर करेंगे। आज पार्ट 1 है, नेक्स्ट टाइम पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ऐसे करके जितने भी चर्चित पुस्तकें होंगे उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। कम समय में याद हो जाएगा और ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब कौन सी पुस्तक है। तो हम थोड़ा से टॉपिक वाइज चलेंगे, फिर उसके बाद 2023-24 का चर्चा करेंगे, फिर बुक प्राइज जितने भी प्राप्त करने वाले लेखक हैं और पुस्तकें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज चर्चा करते हैं सबसे पहले ही अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में, क्योंकि इनके जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा जो भी लिखी गई पुस्तकें हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं। जैसे एग्ज़ाम वॉरियर आया था, ठीक, तो ऐसे ही इनसे रिलेटेड जो भी पुस्तकें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पुस्तक का नाम, वर्ष प्रकाशन और विषय। तो शुरुआत करते हैं आपातकाल में। पहला है इनका पुस्तक लिखी गई है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, आपातकाल में गुजरात। एक पुस्तक का नाम है आपातकाल में गुजरात। इनके लेखक कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसका प्रकाशन वर्ष कब था? 2004 में। और जो आपातकाल में गुजरात पुस्तक है, इसका विषय क्या था? गुजरात में आपातकाल के दौरान घटित घटनाएं। दूसरी पुस्तक है इनकी, जो इम्पोर्टेंट है वहीं लिए हैं। दूसरी पुस्तक है सोशल हार्मोनी, 2004 में रिलीज हुई थी और इसका विषय क्या था? सामाजिक एकता, सांप्रदायिक सद्भाव के विषय में। नेक्स्ट पुस्तक है मन की बात, ए सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो। तो मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं अपनी मन की बात, तो वहीं एक पुस्तक के रूप में इनको पिरोहित किया गया है। कब किया गया था इसका प्रकाशन वर्ष? 2017। रेडियो कार्यक्रम पर सामाजिक विमर्श के बारे में, मन की बात के बारे में इस पुस्तक में अपने लिखे हैं। नेक्स्ट पुस्तक है इनकी एग्ज़ाम वॉरियर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। एग्ज़ाम वॉरियर 3 फरवरी 2008 को रिलीज हुआ था। और इस पुस्तक का विषय की वस्तु क्या है? तो परीक्षा पर चर्चा। इसमें परीक्षा पर चर्चा के बारे में बताया गया है। इनकी नेक्स्ट पुस्तक कौन सी है? नए भारत का सामवेद। नए भारत का सामवेद, जो कब रिलीज हुई थी? 7 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी। नए भारत की दृष्टि, विकास की दिशा और सरकार के बारे में चर्चा की गई है। ठीक, ये इनकी नई पुस्तक है नए भारत की सामवेद, और इसकी एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इनका है 2020 में रिलीज हुआ था, लेटर्स टू मदर। अपने माँ के नाम पर जो पत्र लिखे थे उनके बारे में चर्चा की गई है, लेटर्स टू मदर। 2020 साखी भाव, 2020 में साखी भाव ने इसका अनुवाद किया था। ये व्यक्तिगत पत्र है। ठीक, मतलब नरेंद्र मोदी जी के बारे में ही लिखा गया है, लेटर्स टू मदर, मतलब नरेंद्र मोदी जी की वार्ता के बारे में जो पत्र लिखे थे नरेंद्र मोदी जी ने, उसी के बारे में एक पुस्तक के रूप में इसको विमोचित किया गया है, जो कि 2020 में साखी भाव के द्वारा किया गया था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारे दूसरे हैं शशि थरूर। इनके द्वारा जस्ट अभी यूपी पेट में पूछा गया था, चर्चित पुस्तक इनकी एक। तो शशि थरूर द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो पहला है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, इम्पोर्टेंट है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1989।
और एक प्रकार के उपन्यास है। महाभारत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में लिखा गया है। दूसरी पुस्तक इनकी कौन सी है? इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम 1957 में प्रकाशित हुई थी। भारत के विभाजन के बाद की स्थिति, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, इसके बारे में चर्चा किया गया है। इनकी नेक्स्ट पुस्तक है वाई आई एम हिंदू। वाई आई एम अ हिंदू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। कब रिलीज हुई थी इनकी पुस्तक? 2018 में रिलीज हुई थी। ये किसके बारे में है? हिंदू धर्म, उसकी विविधता और वर्तमान सामाजिक राजनीतिक प्रवृत्तियों की समीक्षा के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। इनकी नेक्स्ट पुस्तक है इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया। 2017 में रिलीज की गई थी। ये भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी और शशि थरूर, इन दोनों की पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, ये 2017 में रिलीज हुई थी। और इसमें किस पर चर्चा की गई थी? इतिहास, उपनिवेशवाद की आलोचना, ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव, इसके बारे में चर्चा की गई है। इनकी नेक्स्ट पुस्तक है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शशि थरूर की कई पुस्तकें एग्जाम में आ चुकी हैं। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर 2018 में प्रकाशित हुई थी। नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री अवधि और उनके भारत विचार की समीक्षा के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पुस्तक है इनकी अंबेडकर ए लाइफ। ए यूपी SSSC पेट के पेड 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आ चुका है। ए अंबेडकर ए लाइफ एग्ज़ाम में पूछ चुका हुआ क्वेश्चन है। 2022 में इसका प्रकाशन हुआ है। भीमराव अंबेडकर के जीवन कार्य की चर्चा की गई है। इनकी नेक्स्ट पुस्तक कौन सी है? और ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसे। ये भी इम्पोर्टेंट इनकी पुस्तक है। 2024 में रिलीज हुई थी। तो हमने शशि थरूर की जितनी भी पुस्तकें हैं उनके बारे में चर्चा कर लिया। फिर से देख लेते हैं। फिर पुस्तक द ग्रेट इंडियन नॉवेल 1989 में प्रकाशित हुई थी। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम 1997 में प्रकाशित हुई थी। वाई आई एम हिंदू 2018 में प्रकाशित हुई थी। इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया 2017 में प्रकाशित हुई थी। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर 2018 में रिलीज हुई थी। अंबेडकर ए लाइफ 2022 में। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज 2024 में रिलीज हुई थी। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई। अब बात कर लेते हैं एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। एस जयशंकर कौन है? वहीं एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इनके द्वारा जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनके भी नाम से एग्जाम में पुस्तकें पूछ चुकी है कि एस जयशंकर के द्वारा कौन सी पुस्तक रिलीज की गई है। तो पहला इनका पुस्तक है द इंडिया वे। यही क्वेश्चन आया था। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड 2020 में इसका प्रकाशन हुआ था। और भारत की विदेश नीति के बारे में चर्चा की गई है। दूसरी पुस्तक इनकी कौन सी है महत्वपूर्ण? वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स इनकी महत्वपूर्ण दूसरी पुस्तक है जो कि 2024 में रिलीज हुआ है। तो अब 24 के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। 2025 में भारत के बदलते वैश्विक भूमिका के बारे में बात की गई है। आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन है। अरुंधति राय। अरुंधति राय की प्रमुख पुस्तकें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये भी पूछ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की पुस्तक है। कब रिलीज हुई थी? 1957 में। और इसी पुस्तक के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में रिलीज हुई थी। एक प्रकार का उपन्यास है। इसी पुस्तक के लिए अरुंधति राय जी को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी नेक्स्ट पुस्तक कौन सी है? कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम। ये भी इनकी पुस्तक एग्जाम में आ चुकी है।
कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम 2011 में प्रकाशित हुई थी और राजनीतिक लेख पर आधारित है। नेक्स्ट है माई सेडिशियस हार्ट। माई सेडिशियस हार्ट 2019 में प्रकाशित हुई थी। ये किस पर आधारित है? निबंध संग्रह पर आधारित है, मतलब एक प्रकार का निबंध है ये। इनकी नेक्स्ट पुस्तक है आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म एंड फिक्शन। आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म एंड फिक्शन, इनकी ये पुस्तक है आज़ादी नाम से। और कब रिलीज हुई थी? 2020 में। इम्पोर्टेंट पुस्तक है इनकी, ये भी एक प्रकार का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरुंधति रैक हो गया। अब बात करते हैं चेतन भगत के बारे में। 5 पॉइंट समवन, इनकी पुस्तक कौन सी है? 5 पॉइंट समवन 2004 में रिलीज हुई थी। एक प्रकार के क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट इनकी पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये इम्पॉर्टेंट है। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ 2008 में रिलीज हुई थी, उपन्यास है। 400 डेज 2021 में रिलीज हुई थी, उपन्यास है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ चुका है। 400 डेज 2021 में रिलीज हुई थी, एक प्रकार का क्या है? उपन्यास है। 0 परसेंटाइल 2022 में रिलीज हुई थी, इसको भी ध्यान में रखना है। 0 परसेंटाइल ये भी क्या है? उपन्यास है। और 2023 में इनकी एक पुस्तक आई थी 11 रूल्स फॉर लाइफ। 11 रूल्स फॉर लाइफ सीक्रेट टू लेवल अप, ये इम्पॉर्टेंट है। 2023 में आई थी इनकी पुस्तक। फिर से चर्चा कर लेते हैं इनकी पुस्तक के बारे में। इनकी पुस्तक एक है 5 पॉइंट समवन 2004 में रिलीज हुई थी। दूसरी है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ 2008 में रिलीज हुई थी। 400 डेज 2021 में रिलीज हुई थी। 0 परसेंटाइल 2022 में रिलीज हुई थी। 11 रूल्स फॉर लाइफ सीक्रेट्स टू लेवल अप 2023 में रिलीज हुई थी। आगे चर्चा करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, क्योंकि इनकी पुस्तक के बारे में भी पूछ चुका है और कुछ इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है और एक करंट अफेयर के आधार पर नहीं पूछता है, ये पुस्तक के आधार पर पूछता है कि इनकी फेमस पुस्तक क्या है। तो पहली इनकी पुस्तक है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1928 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जेल से पत्र लिखे थे। इसमें विश्व का इतिहास का वर्णन किया गया है। दूसरी इनकी पुस्तक है एन ऑटोबायोग्राफी 1936 में प्रकाशित हुआ था। इसमें नेहरू जी ने अपने जीवन के विचारों और आंदोलन का वर्णन किए थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी पुस्तक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में रिलीज किया गया था और भारत के इतिहास के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अब बात कर लेते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रमुख पुस्तकें के बारे में। ए डिकेड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि 2004 में रिलीज हुई थी। 1990 के दशक में आरंभ हुई आर्थिक नीतियों और सुधारों का अवलोकन किया गया है इस पुस्तक में। इनकी नेक्स्ट पुस्तक कौन सी थी? चेंजिंग इंडिया, इनकी नेक्स्ट पुस्तक है और लास्ट पुस्तक यही थी इनकी चेंजिंग इंडिया 2018 में प्रकाशित हुई थी और शैक्षिक जीवन से प्रधानमंत्री तक की यात्रा को दर्शाया गया है, मतलब उनके पूरे जीवन के विवरण के बारे में इस पुस्तक में दर्शाया गया है। ठीक, पार्ट 1 के अंतर्गत रखते हैं इसको और पार्ट 2 की चर्चा हम 2024-25 की चर्चित पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में करेंगे। एक पार्ट 2 जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें 2024 और 25 में जितने भी चर्चित पुस्तक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, अगर आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राम।